कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहली किताब मेडिकल साइंस में पढ़ाई जाने वाली कौन थी? किताब का नाम है अल कानून फी तिब। किताब का नाम अल कानून फी तिब, लिखने वाले इब्ने सीना। अंग्रेजों ने नाम बदल दिया, किताब का नाम कर दिए द काइनन ऑफ मेडिसिन, और इब्ने सीना का नाम कर दिया अवेंसेना। अब अगर ये बच्चा जाए पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी और इसको पढ़ाया जाए द काइनन, तो समझ में आएगा कि ये किताब इधर वालों की है कि इधर वालों की है? कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये सब हमारे साइंटिस्टों बुजुर्गों के नाम को बदलकर किताब उताब सब बदल दिए हैं। और इस तरह किताब, तो इस तरह से एक नहीं सैकड़ों किताबें हैं और नामों को बदलकर ये लोग खुद पढ़ा रहे हैं। इनके पास क्या था? ये तो कुछ जानते नहीं, ये सब घास भूस खाने वाले हैं। ये तो नहाते तक नहीं थे 3-3 साल में। एक मरतबा एक पादरी ने नहा लिया तो उसको 4 साल की सजा मिली। क्यों नहा लिया? तो मुसलमान हो गया है। तो दुनिया को नहाने का तरीका हमने बताया, खाने का हमने बताया, पाको साफ रहने का तरीका हमने बताया, समझ गए। लेकिन आज देखिए मुसलमानों को नहाना भी भूल गए हैं और साफ सफाई भी भूल गए हैं। हमें दूसरों से सीखना पड़ेगा। हदीस पाक हमारे लिए काफ़ी है, कुरान पाक, इस पे अमल करने की कोशिश करें। अब आइए मैं एक चीज़ आपको और बताऊं। दुनिया में एक मरतबा मैं जा रहा था किसी काम से, तो एक साहब मुझे मिले और उसने कहा, मौलाना साहब, Alexander Fleming who did a great work for humanity। ये जो Alexander Fleming है, इसने दुनिया के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैंने कहा सर उसने क्या किया है? कहा उसने एक दवा बनाई जिसका नाम पेनिसिलिन है और उसने बैक्टीरिया को ढूंढा है। मैंने कहा अच्छा आपको पता है कि एलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग जो है ये पैदा कब हुआ है? उसने कहा नहीं। वो सोचा मौलाना साहब को क्या मालूम होगा, जो चाहे बोल बाल के यहाँ निकल जाए। मैंने कहा तुम अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग की तारीफ कर रहे हो कि उसने बैक्टीरिया को ढूंढा। लोग बैक्टीरिया के बारे में जानते नहीं थे, उसने दवा बनाई पेनिसिलिन। मैंने कहा ये पैदा कब हुआ मालूम है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा देखो ये है अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग, सफा नंबर 248 में खोलेंगे ये मिलेगा, और यहाँ लिखा हुआ है अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग द डिस्कवरी ऑफ द पेनिसिलिन वाज बोर्न इन 1881 इन लॉकफील्ड स्कॉटलैंड। ये 1818 में 1881 में पैदा हुआ, 1955 में स्वाहा हो गया। तो ये कितने साल पहले की बात है? 70-80 साल पहले की बात है। मैंने कहा सुनो, मेडिसिन के हवाले से, तिब के हवाले से रसूल पाक ऐसे तबीबे आजम हैं, लहक के बोलिए, और जख्मों पर, दुनिया के हर चीज पर आपकी इतनी गहरी नजर है कि पूरी दुनिया जो है वो हैरत में है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा सुनो, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने मर्जी जुजाम पे तहकीक की। ये जानते हैं कोढ़ के मर्ज को जानते हैं? लेप्रोसी। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने मर्ज जुजाम पे तहकीक की, जिसको कोढ़ कहते हैं, लेप्रोसी कहते हैं और जुजाम भी कहते हैं, कि देखें ये बीमारी होती कैसे और इसमें बैक्टीरिया किस तरह के पाए जाते हैं, और इस बीमारी से सोसाइटी को, माशरे को, समाज को, दुनिया को कैसे बचाया जाए। अल्लामा कादरी साहब हैं माशाअल्लाह, ऑल द ग्रेटेस्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड स्टडी ऑन जुजाम, दैट इज कॉल्ड लेप्रोसी, डॉक्टर हैंस रिसर्च ऑन इट। इट वाज सो दिन that 700 bacteria can sit on the point of the needle। ये बहुत बड़ा एक डॉक्टर है। ये कब की बात है? 1873 में डॉक्टर हैंस ने रिसर्च किया। आओ देखें कोढ़ के अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो है किस तरह। उसने ढूंढा, ढूंढने के बाद में he put it under very high and a very low temperature। उसमें खूब गर्मी दिया, खूब सर्दी दिया, और माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें इतनी जरासीम है, इतनी बारीक कि वो दिख ही नहीं रहे थे। जब वो पावरफुली माइक्रोस्कोप में डाला और उसको देखा तो क्या देखते हैं कि जितने जरासीम हैं सब शेर की शक्ल में नजर आ रहे हैं। बोलो ना,
जितनी जरासीम है सब शेर की शक्ल में। मैंने नेट के जरिए से निकाला है। कोढ़ के अंदर जो जरासीम पाया जाता है बिल्कुल शेर बबर की तरह है। ये इस तरह मुंह फड़ा हुआ दुम भी है और बिल्कुल इस तरह देख लीजिए। ये उसने निकाला इसे 1873 में, और डॉक्टर हैंस ने, पूरी दुनिया ने कहा वाह वाह ये तो कमाल कर दिया। मैंने कहा मेरे नबी की बारगाह में वाह 1400 साल पहले बैक्टीरियालॉजी वायरोलॉजी का कोई तसव्वुर नहीं, वल्लाह 1400 साल पहले दुनिया को कोई फर्द बैक्टीरिया के नाम से आगाह नहीं था। लेकिन आप मेरे नबी की बारगाह में वाह, बुखारी शरीफ किताबुत तिब बाबु जुजाम अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफिर मिनल मजज़ूम कमा तफिर मिनल असद। हुजूर फरमाते कि कोढ़ी से इस तरह भागो जैसे शेर से भागा जाता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। 1400 उसने कहा अरे हम तो आला खुर्द बीन से देख रहे हैं तो हमें ये जरासीम दिख रहे हैं। अरे मोहम्मद के जमाने में तो चश्मा भी नहीं था। वाह वाह मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के रसूल हैं। अब पढ़ लिया कल में शहादत अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सल्लल्लाहु। ये है नबी मोहतरम की ज़ात पाक। अब आइए मैं एक इस्लाही चीज़ आपको बताऊं। वक्त की किल्लत दामनगीर है लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप इसे सुनकर महजूज होंगे। ये देखें आप, एक मरतबा बेंगलुरु में प्रोग्राम था तो एक हमारा टॉपिक था जस्ट अ क्वेश्चन व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क। मुसलमान में जो मर्द होते हैं इनके लिए हराम है, जायज़ नहीं है कि वो सोना और रेशम पहने, औरतों के लिए जायज़ है। तो सबों ने अपना अपना बयान किया वहाँ पर। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि मुझसे पूछा गया, मैंने कहा अल्लाह उसके रसूल ने फरमा दिया इसमें किसी इल्लत व हिकमत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहा मौलाना आप तो बोलते हैं साइंसी एतबार से, कुछ हो तो बताइए ताकि दुनिया को मालूम हो। तो मैंने कहा सुनन इब्न माजा बाबुल लिबास बाबु लबिसल हरब बाबू लबिसल ज़हब वन निसा, हदीस नंबर 3595। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए और अपने एक हाथ में रेशम के टुकड़े को पकड़ा और एक हाथ में सोने को, और इस तरह उठाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खातम मिन अज़्ज़हब व हमल क़ितअतम मिन अल-हरीर क़ाल हादान हरामुन अला ज़ुकूर उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। हुजूर फरमाते हैं दोनों चीज़ें मेरे उम्मत के मर्दों के लिए हराम है और औरतों के लिए जायज़ है। इस्तिस्ना अब्दुर्रहमान बिन औफ व ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा समह लहु नबी अन यल्बिसल हरीर लिअन्नहु कान मरीदा बिहसासिय्या मिन कुल्लि नौइन मिनल क़िमाश फ़अताहु नबी अर्रुख़्सा। ज़ुबैर बिन अव्वाम अब्दुर्रहमान बिन औफ को छोड़कर उन्हें हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें रेशम पहनने की इजाज़त दी थी। वाह वाह। तभी तो ताजुश शरिया नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं जहां बानी अता कर दे वाह सुभान अल्लाह। भरी जन्नत है बा कर दे सुभान नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे अता कर माशाअल्लाह। दे। और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे जमी को आसमां कर दे वाह वाह सुरैया को सरा कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमी को सही मुस्लिम की हदीस है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है, एक नौजवान मस्जिद में आए, दाखिल हुए, उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। सुनिए आजकल बहुत सोना पहनते हैं लोग, और खासकर ससुराल में फ्री में मिल जाए तो। उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी
तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, क्या तू पसंद करेगा क़यामत के दिन तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहनाई जाए? तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल नहीं। आपने फरमाया, ऐसे निकाल कर फेंक दो। उसे निकाला, उसने निकाला और फेंक दिया। उठाओ भाई, इसे कहते हैं इताअत। बोलो अल्लाह के, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं इताअत। इताअत। बाद में सहाबा कराम तशरीफ लाए, कहा, ए नौजवान, उठा लो, घर में औरतों को दे देना। उसने कहा, नहीं, अल्लाह के रसूल ने फेंकने को कहा है, खुदा की कसम मैं नहीं उठाऊंगा। हाय हाय, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान आज अल्लाह, हमारा माशाअल्लाह। नौजवान नौजवान ही नहीं, जब तक वो शादी में चैन और 4 तोला ये, 5 तोला वो, और 4 5 6 ठो अंगूठी, एक तो वो पहना है, एक तो वो पहना है, तो एक तो मुंह दिखाई में, एक तो जूता चुराई में, एक तो कान छेदाई में, उसको ये वो। एक मतलब झारखंड में मेरा 3-4 प्रोग्राम था, कादरी साहब किबला, तो 1-2 दिन बीच में गैप था। एक बहुत बड़ा नाम है, नाम नहीं लूंगा, उनके घर में था मैं। एक शादी थी बगल में गांव में, तो उनको ये अथॉरिटी थी कि आप वलीमे में 2-4 लोगों को लेके आ सकते हैं, उनको रुखसत। तो कहा, चलिए ना, आप चुपचाप से चले जाइएगा, जाड़े का मौसम में टोपी पे पहन लीजिए, कौन पहचानेगा कि रूहुल अमीन आए। कहा, चलो ना, पहचान मिलेगा तो चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं, आपको है ना इजाज़त के लेके आ सकते हैं। मैं, हाँ चलो। गया तो आधे घंटे के बाद वहाँ डंडा उंडा शुरू है। क्यों भाई? तो लड़की, जो एक लड़की थी, जो लड़के की बहन थी, तो लड़के को अंगूठी नहीं मिली, तो वो चिल्लाती है जोर से, ए नसीमक बप्पा, अंगूठिया नहीं मिल लो हो। तो नसीमक बप्पा, अच्छा, अरे सरवालाओ लठिया। अब बताओ, शादी खाना आबादी, वहां हो रही बर्बादी। अन निकाह निस्फुल ईमान, शादी आधा ईमान है, क्या कर रहा है? ये है हम लोगों का हाल आज। तो कम से कम इस सब से बचें करें। और जो लोग जहेज वहेज मांगते हैं ना, उन्हें चाहिए कि उससे अच्छा है कि वो रमज़ान में चंदा करें, ज़कात फितरा ले लें। समझ गए? ये सब मांगना चांगना बंद करें। और बाराती 200 आदमी लेकर के आऊँगा, खाने में ये, ठहरने का इससे, इस्लाम के खिलाफ नहीं तो इंसानियत के खिलाफ है। ज़बरदस्ती आप वलीमा करो ना, ठीक ठाक से कर लो, उसमें भी बहुत शोबाजी दिखावे की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम कोई भी ऐसा काम आपको नहीं बताता जिसके करने से आपको परेशानी आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए मैं आपको बताऊं, तो हमारा नौजवान आज नौजवानी नहीं है बगैर सोना चांदी के। अब आइए मैं आपको बताऊं, आज हमारा नौजवान सिर्फ अंगूठियां नहीं पहन रहा, बल्कि ये सब भी पहनता। ये देखें, ये हाथ में कड़ा है, ये कड़ा हाथ में, पहचान में नहीं आता कि है किस टाइप का। ये गले में, ये थोड़ा सा पैसा कमा लिया अगर बम्बई उम्बई जाके, तो ये भी पहन लेता। और कुछ पहने के ना पहने, ये लोहे की अंगूठी तो जरूर पहनेगा। और थोड़ी तरक्की हुई, अगर बम्बई गया तो ये ब्रेसलेट पहनता है, वो एक कलर का। जनरल डब्बा में आते हैं, कोडरमा में उतरते हैं, फिर देखिए इसको लगाते हैं, और इस तरह चलते हैं जैसे बैतुल मुक़द्दस फतह करके आ रहे हैं। झुमरी तिलैया में झूमो। तो सिर्फ अंगूठियां नहीं पहन रहे, बल्कि ये सब भी पहन रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? सुने, इंटरनेशनल फतवा है। According to Islamic teaching, it is forbidden for men and not to wear any kind of metallic jewelry. It is forbidden such a extent that in fact the prayer, if any prayer performs wearing such a prohibited jewelry, it remains wajibul i'ada. It means to be repeated again. Only one ring allowed for men in 3 conditions. Ring must be silver, 2 must have diamond, weight of the silver less than 4.36 ग्राम। आज हमारा नौजवान क्या क्या नहीं कर रहा है, ये सब पहनते हैं। आप अगर आप इसको पहने हुए, ये पहने हुए हैं और ये पहने हुए हैं, और अगर नमाज पढ़ने के लिए गए हैं, आप नमाज तो पढ़ते नहीं है, कम से कम जुमे में तो चल जाते हैं। अब बताइए, अगर जुमे की नमाज, कोई भी नमाज, ये सब पहन रहे हैं, तो हुजूर मुफ्तियान कराम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैं एक तालिब इल्म में हूँ, आपकी नमाज नहीं होगी। बेशक आप नमाज दोहराइए, और दोहराइएगा इसको उतार के, इन्हें के पहन के। अगर ये चांदी की एक अंगूठी है, अगर हम 2 पहन लूंगा तो भी यही मसला है। तो आप बताएं कितने लोग हैं जो इसके खिलाफ रहेंगे? जरा हाथों को उठाइए।
ये सब ताम झाम से। माशाअल्लाह बोलिए सुभान इंशाअल्लाह। अल्लाह, ना इंशाअल्लाह। पहन, अगर कोई पहनेगा तो हम इस्लाह करेंगे, बेशक बेशक। है ना। तो इट मीन्स वाजिबुल इआदा। अच्छा जी, अब सवाल पैदा होता है कि मर्द को सोना रेशम पहनना क्यों मना है, औरतें क्यों पहनती हैं? आइए मैं आपको बताऊं। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया, सोने पर, और कि आखिर इस्लाम में मर्दों के लिए क्यों हराम है। साइंटिस्टों को अरबी में उलमा कहते हैं, और उलमा और साइंटिस्टों को अरबी में उलमा कहते हैं, और उलमा को इंग्लिश में साइंटिस्ट कहते हैं। तो साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया, डिस्कवर, तो वो कहते हैं इक्तशफ़ल उलमा अन्न ज़र्रात अज़्ज़हब इज़ा लबिसहा अर्रजुल ततसल्लल अबर अलजिल्दी इला अलअवरिदत अद्दमविय्या फयुसाबुल अक़ल बिनौइन मिनल खुरफ़ अव अज़्ज़हाइमर अव फ़ुक़दानि ज़ाकिरा। वो कहते मर्द जब सोना पहनता है तो सोने के जर्रात पसीने के जरिए उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं, खून के अंदर, और अंदर जाकर उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां जैसे निस्वान, भूलने की, एग्रेसिव, तकब्बुर, घमंड, ये पैदा करते हैं। फिर वो कहता अल्लाह अल्लाह मादा फालतू हमसे, मुझे क्या करना था, मुझे छोड़ना, अरे ये क्या हुआ, भूल गए, बहुत सारी बीमारियां। व्हेन अ मैन wears gold, particles of gold involve in his blood through skin with science, with evidence and proof. Ruhul Amin says before you, एक साहब ने कहा रूहुल अमीन जी, ये औरतें सोना पहनती, उनके अंदर ब्लड नहीं है क्या, उनको जो है पसीना नहीं आता है? मैंने कहा बिल्कुल आता है, तो उनको नुकसान नहीं है क्या? मैंने कहा होगा, लेकिन आइए देखें। साइंटिस्टों ने कहा औरतें सोना क्यों पहनती है? वो कहते हैं इंतबिहु या अय्युहल अहिब्बा, इंतबिहु इन्नल मरअता फी कुल्ली शहरी यातिहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा दखला इला हाजी। हर औरत एमसी नामी बीमारी से गुजरती है, तो सोने के जो जर्रात उनके पसीने के जरिए अंदर जाते हैं, वो एमसी के जरिए बाहर हो जाते हैं। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छाव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ सुभान बढ़ अल्लाह। रही है। और आगे बढ़े आप। एक तेजी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वहां पे रियल गिलास है क्या? रियल गिलास, रियल गिलास, रियल गिलास, गिव मी रियल गिलास, थैंक यू। ये देखें आप, बस तेजी से एक चीज और बता दूं, मेरा मिशिगन स्टेट रिसर्च इन अमेरिका, अमेरिका में एक मिशिगन स्टेट है, ये रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर लोग रिसर्च करते रहते हैं, और कभी कभी हम लोग पे भी रिसर्च करते हैं, वो सब हम ही लोग का करते हैं नाम बदल कर। एक मर्तबा किया कि मुसलमान पानी पीते हैं या कुछ खाते हैं, तो अभी इस पे जब वो रिसर्च किए हैं तो पाकिस्तान वाले अखबार में आया था कि बिस्मिल्लाह पढ़ने में क्या क्या तब्दीलियाँ हुई। जापानी मुहक्किक का सऊदिया अरबिया में लेक्चर, ये उसकी कटिंग मेरे पास है, तो आप देखेंगे उन लोगों ने इस पर रिसर्च किया कि मुसलमान कुछ खाते पीते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, क्या वजह है। उसने एक गिलास पानी लिया और लेने के बाद में पानी में क्या देखता है कि इसमें बहुत सारे कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं। वो पानी को लेके गया एक सुन्नी आलिम दीन के पास, चूंकि आलिम साहब उसको जानते थे, वो मस्जिद भी आता था, बैठता था, सिर्फ कलमे का ऐलान नहीं किया था। उसने कहा मौलाना साहब लीजिए पानी पीजिए, तो मौलाना उनको जानते थे, तो मौलाना साहब बैठ गए। कोई और होता तो खड़े खड़े कर लेते, आज तो कुछ कीजिए, सब कुछ खड़े खड़े हो रहा है। तो मौलाना साहब बैठ गए, वो आलिम दीन है, नायब रसूल होते हैं, बैठ गए और कहा बिस्मिल्लाह। अब बिस्मिल्लाह भी पढ़े, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह वल वाक़िअ, तीनों तरीके से है। बहरहाल वो किए जो करना था, और पानी को पीना चाहा तो उसने हाथ को रोक लिया, कहा मौलाना साहब अभी पानी पीजिएगा नहीं। कहा क्यों जी? कहा अभी मैं इसको देखूंगा। कहा क्या देखेंगे? कहा मुझे मालूम है कि मुझे क्या देखना है, इसमें रखा हूँ, हाँ सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। उसने कहा मौलाना साहब अभी पीजिएगा नहीं। उसने पानी लिया और देखा, तो क्या देखता, जितने कीटाणु थे बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सब खत्म हो चुके हैं। वाह वाह
सुभान अल्लाह। इतना देखना सुभान था, वो अल्लाह। हिल गया। कहा अल्लामा मुझे कलमा पढ़ा दो, रसूलुल्लाह का दीवाना बना दो। सुभान अल्लाह। कहा क्यों? कहा वाह। इसलिए कि मेरी 70 साला जिंदगी की तहकीक एक तरफ, मोहम्मद की ये हदीस एक तरफ, कोई टक्कर नहीं, कोई जवाब नहीं। अरे जब सुन्नतों का ये आलम है तो फराइज वाजिबात का आलम क्या होगा? वाह, जब वाह, उनके गदा भर देते हैं शाहाने है। जमाने की झोली, मुहताज का जब ये आलम है है, मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा। बस आज पानी पीने का तरीका जैसे एक ही सांस में पीते भी हैं, अब मुंह में पानी है, नाक यहां है, सांस तो लेंगे आप, सांस कहां से लेंगे? नाक कहां है? कहां है? गिलास में। तो ये गंदी हवा जो कार्बन डाइऑक्साइड वो कहां जा रही है? और गिलास का पानी कहां जा रहा है? तो पानी पी रहे हो कि बीमारी पी रहे हो? ओहो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले इस बीमारी से बचाते नजर आ रहे हैं। वाह। इदा शरिब अहदुकुम फला यतनफ़सु फिल इना औ युनफ़खु फी, जब पिए तुम में से कोई, सांस ना लो बर्तन में, खाने पीने वाले अशिया में फूंक ना मारो। वाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारी अम्मा लोग को देखिए, छोटे छोटे बच्चों को सेरेलैक्स खिलाएंगी, खिचड़ी, गोलहद, अंडा, आलू। चच्चा लोग चाय पिएंगे, कॉफी, छाछ, नल्ला। ये फूंकने वाला काम आप लोग मत कीजिए। जो स्टेज पे बैठे हैं इन्हीं को फूंकने दीजिए। ये फूकेंगे कुछ पढ़ के और आप लोग ऐसे फूंक देते हैं, नल्ला गल्ला। एक साहब को मैंने कहा गाजियाबाद में कि चाय वाय में फूंकना नहीं चाहिए, तो हमको देख के और जोर से फूंका तो चाय उड़ के मुंह पे आ गई। मैंने कहा बेटा सुन्नतों से जलोगे तो ऐसा ही होगा, अभी तो मुंह जला, कल कुछ और जल जाएगा, है ना। हम ही ने कर दिया ऐलान गुमराही, वरना हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत लोग आने वाले बहुत थे। लोग आने वाले थे। वाह। हम ही ने कर दिया ऐलान गुमराही, वरना हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले थे। बहुत खूब। अब मैं क्या बताऊं? आप नमाज में देख लीजिए। आप एक चीज बता दूं मैं नमाज के बारे में। नमाज, मेडिकल साइंस कहती है कि इंसान के दिमाग में रोजाना 50,000 थॉट्स आते हैं। कितने? 50,000। 50,000, जिसमें 70% नेगेटिव है और 30% पॉजिटिव है, फायदेमंद है, और 70 बेकार हैं। अब 70 डेली बेकार आ रहे हैं, बेकार आ रहे हैं, बेकार आ रहे हैं, तो डिप्रेशन, दिमाग में सूजन, नसों में सूजन, चेहरा बेरौनक, सर में दर्द, लगाया पटना में नंबर, सिवान में नंबर, बम्बई में नंबर, चेन्नई में नंबर, बेंगलुरु में नंबर, ओपालो में नंबर, घोटाले में नंबर। कहाँ जा रहा? न्यूयॉर्क। अल्लाह ताला फरमाता है बीमार हो मेरी बारगाह में आओ ना। वाह वाह वाह। तुम्हारे सर के अंदर रेडिएशन थॉट्स है, पूरा भर गया है। जमीन के अंदर अल्लाह ने ग्रेविटेशनल पावर दिया है। वाह वाह। जमीन के अंदर खींचने की सलाहियत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नमाज पढ़ो ट्रांसफर करने के लिए, नो नो। जहां नमाज रसूल पाक की आंखों की ठंडक है, नमाज फर्ज है, नमाज सुन्नत है, तमाम अंबिया की सुन्नत है, वहीं पर सेहतमंद जिंदगी का राज भी नमाज ही में छुपा हुआ है। वाह, सुभान अल्लाह। तब ये रेडिएशन थॉट भरा हुआ है और जमीन के अंदर ग्रेविटेशनल पावर है। अल्लाह ताला चाहता है कि सारा टेंशन जमीन में ट्रांसफर हो जाए। है वाह वाह वाह। इसके लिए सबसे शानदार तरीका सजदे का। हम सजदे में गए, सुभान रब्बेल फट से उठा लिए। 3 मरतबा भी सही से नहीं पढ़ते हैं। अगर सही से पढ़ेंगे तलफ्फुज ये है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। कुछ ताखिर तो जरूर है, फट से। तो जमीन तो अभी खींच रही थी बीमारी को, और हमने खींचने दिया नहीं, फट से कट मारा। मैंने कहता हूं कि 3 मरतबा में नमाज नहीं होगी, मगर अब 5 मरतबा बोल दो, 7 मरतबा बोलो, 11 मरतबा बोलो, वाह वाह, और ज्यादा है। वाह वाह। क्योंकि ये जो पूरी बॉडी है ना, ये बॉडी, इसका कंट्रोलर दिमाग है, और दिमाग को दिल, और दिल को सुकून कहाँ है? अल्लाह के जिक्र में। और खुदा को याद करने का बेहतरीन जरिया नमाज है, और नमाज में सबसे बेहतरीन चीज जो है वो सजदा है। और सजदे में बंदा किसके करीब होता है? अल्लाह के करीब।
वाह वाह माशाअल्लाह। रब के करीब, तो जिसको मिल गया रब उसको मिल गया सब। सब वाह वाह सुभान अल्लाह। तो आप माशाअल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि जब नबी पाक साहब लौलाक घर में नमाज पढ़ते थे तो जब वो सजदे में रसूल पाक होते थे तो मैं 60 आयतें तिलावत कर लेती थी। सुभान अल्लाह। क्या हमारी जिंदगी का कोई एक ऐसा सजदा है? कभी हम इस तरह कोई नमाज पढ़े हैं? क्या कोई नफल सुन्नत घर में पढ़ते हैं हम? कोई 10 मिनट का कोई सजदा किए हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी, आंखों में खुजली है, कान में गुदगुदी है, दिमाग में दर्द है, ये सब फूले हैं, डिप्रेशन है, आप 10 मिनट का सजदा करें। 21 रोज़ के बाद रूहुल अमीन को फ़ोन करें, नंबर ना हो हमारे कादरी भाई से ले लेंगे। 20 साल से माशाअल्लाह हम लोग के ताल्लुकात हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिस वक़्त मैं शुरू हुआ था उस वक़्त हज़रत हवाई जहाज़ में उड़ रहे थे। सुभान अल्लाह। तो अब सजदा करें आप, इंशाअल्लाह आप यहाँ भी चमकते रहेंगे, वहाँ भी चमकते रहेंगे। सुभान अल्लाह। बस अपनी गुफ्तगू में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, उसके बाद समय दूं। The Gospel of John, that one the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजील मता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, पानी पे कदम रख के चलने लगे, साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा अरे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम इस तरह ज़मीन पे चल रहे, सॉरी पानी पे, जैसे कोई ज़मीन पे चलता। उन लोगों ने कहा हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज़ वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगेन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, ज़मीन से पाँव उठाओ, पानी पे रखो और चलना शुरू करो। और सुनो, चलने में आज़ाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से, या आगे से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा रिवाय बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, ज़मीन से पाँव उठाए, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टियन को शैतान ने भगाया। एक क्रिस्टियन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि ज़मीन पर चल के आएगा पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ़। बस इतना सोचना था, निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ा आपसे पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आज़ाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, अजीज़िया के लाइन से चलो, अशरफिया के लाइन से चलो, कन्नौज के लाइन से चलो, हजरत के लाइन से चलो, चलने में आज़ाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उस वह रसूल से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब, वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड में, राशन कार्ड में, शादी कार्ड में मुसलमान हो जाए, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ। और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा कर सकती अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकत इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज के किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा, इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। Lead because daughter man all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, you destined to be stick on to my wrath, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा, तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी पैदा। सुभान अल्लाह।